हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछला वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल का टो का सीरीज़ चला रहे हैं, जो उसका मैंने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ उसको आप जाकर चैनल पर देखें। और आज हम पार्ट 2 करने वाले हैं, तो हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, बंधुत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको पता ही है कि जो संधि है, संधि 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्तियों और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। एक तरफ लोकोक्ति दी गई है और दूसरी तरफ उसका अर्थ दिया गया है। पहला है, चित भी मेरी पट भी मेरी। इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों और से लाभ चाहना। दूसरा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका सही आंसर होगा अपराधी भयभीत रहता है। नेक्स्ट है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा अयोग्यता का दोष दूसरों को देना। चौथा है आपका, नेकी कर दरिया में डाल। इसका सही आंसर होगा भला करके भूल जाना। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ख ग फ ध्वनियाँ किस भाषा की हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरबी और फारसी भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविराम का सूचक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बी जो है ये अल्प विराम है, जो सी है ये उप विराम है, और डी उप विराम है, सी योजक चिन्ह है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिम तरंगिणी के लिए। 1955 में हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था। और इनके अन्य कई कविताएं हैं: प्यारे भारत देश, गंगा की विदाई, जाड़े की साज, वर्षा ने आज विदाई ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। इसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर का पर्यायवाची मधुकर होता है, और इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं भौरा, अली, षटपद, मिलिंद, द्विरेफ, मधुप इत्यादि इसकी पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञानेंद्र कुमार। और इनकी अन्य रचनाएं हैं मुक्तिबोध, सुनीता परख, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन। इनके अन्य उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जहाँ दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वहाँ संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रोने लगा, इस वाक्य में रोने लगा संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया में प्रायः पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी उसके अर्थ की विशेषता उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा। किसी ने क्या कहा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा, इन तिलों में तेल नहीं, जिसका अर्थ है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। गांव को लोगों को कहते हैं, गांव को लोगों को आपको पता ही होगा ग्रामीण कहते हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटा, क्योंकि काका, चाचा एवं फूफा शब्द का वचन एक सा रहता है। बेटा का बहुवचन बेटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1970 में। और 1970 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी रचना निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुद्राणी, नंदन, अवनी। पार्वती के अन्य पर्यायवाची होंगे उमा, गौरी, गिरजा, शिवा आदि। और पुत्र के अन्य पर्यायवाची हैं सूत, बेटा, तनुज, आत्मज। पृथ्वी के अन्य पर्यायवाची हैं भूमि, धरती, धरणी, भू, अचला और मही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो विज्ञान में आपका वी उपसर्ग लगा है, ऑप्शन डी। उपसर्ग उप और सर्ग से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है पास में बैठकर दूसरा नए अर्थ वाला शब्द बनाना, जैसे अधन शांति, अशांति, परिधन भ्रमण, परिभ्रमण, अनधन बन, अनबन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ई। ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। महाजनी शब्द महाजन धन ई से बना है। और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे समाज धन एक, समाजिक, मीठा धन आस, मिठास, भला धन आई, भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद प्रतिधन एक होगा। यह यड़ संधि का उदाहरण है। इस संधि में जब लघु या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई उ री के स्थान पर क्रमशः य व र ल हो जाता है, जैसे इतिधन आदि, इत्यादि, प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर आदि। मैं घर जाता हूँ इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हूँ। मैं घर जाता हूँ वाक्य में सहायक क्रिया हूँ है। सहायक क्रिया मुख्य रूप से अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने के लिए लगाया जाता है। जैसे मैं घर जाता हूँ वाक्य में जानना मुख्य क्रिया और हूँ सहायक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शासकीय अधिकारियों के बीच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी पंक्ति जो है भक्ति काल के संत काव्य रैदास की रचना है और इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था और मन चंगा तो कटौती में गंगा इनकी एक अन्य प्रसिद्ध पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमौषधि, ऑप्शन डी। बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द होते हैं जो योग से बनते हैं, अर्थात जो शब्दों के जोड़ से बने ऐसे शब्द जो सार्थक शब्द होते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे परमौषधि, पुस्तकालय, शिवालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भलाई। पढ़ाई, लड़ाई और कमाई शब्दों में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग पूरा किया गया है, जबकि भलाई भाववाचक संज्ञा भला विशेषण से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विज का अनेकार्थी क्या है? तो द्विज का अनेकार्थी हो जाएगा आपका दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आँख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अव्ययी भाव समास। आजीवन शब्द में अव्ययी भाव समास है, इसका विग्रह जीवन भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायता। पुस्तक, लड़का और पौधा शब्द बहुवचन में भी प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलज। अनेकार्थी में इसके अन्य हैं कमल, मोती और पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? तो प वर्ग का उच्चारण स्थल ओष्ठ है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी मैं। धन्यवाद।